जय धर्मेश। मैं चित्रंजन राव। सारे आदिवासियों को धर्मेश के शरण में आना होगा। ये जो शब्द निकल के आ रहा है, इस शब्द का अहमियत को हम सारे आदिवासियों को जानना है कि हम लोग जो आज किसके शरण में जा रहे हैं, हम किसके शरण में जा रहे हैं और कहाँ कहाँ हम शरण के चक्कर में इधर से इधर हो रहे हैं। हमारी जो सरना माँ है, वो सरना माँ के चरणों में उनकी शरण हो जाएंगे तो हमारा जितना भी जो भी दुख तकलीफ समस्या है, सारी चीज दूर होना है। आज हम लोग इसकी अहमियत और वैल्यूएशन नहीं समझे, इसलिए मैं सारे हमारे जो शरणाधार मानने वाले सभी को मैं चाहूँगा कि अपना धर्म, अपना संस्कृति, अपना रीति रिवाज की जब बातें करते हैं बचाने की, तो हमको शरणा स्थान और शरणा का हमको बहुत ही ज़्यादा अहमियत देंगे। अभी अन्य समाज के लोग को देखिए किस प्रकार से व्यवस्थित हैं, उनके पास में दुख तकलीफ तमाम तरह के होते हैं, लेकिन वो लोग एक सूत्र में बंधे क्यों हैं, बंधे हुए हैं और एक जैसा, और उनका लगातार ऊपर उठते जा रहे हैं, लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। और हम लोग बनते हैं बिगड़ते हैं, बनते हैं बिगड़ते हैं, बनते हैं बिगड़ते हैं। तो सरना के जब तक हम लोग अहमियत नहीं समझेंगे और सरना का जब वैल्यूएशन नहीं देंगे और सरना से हम लोग प्यार नहीं करेंगे। बहुत लोगों को देखिए, मैं सभी लोगों से मैं कहूँगा अपने अपने गांव में सरना स्थान को देखिए कि आपका सरना स्थान कैसा है। सरना की ओर नज़र कीजिए और सरना की तरफ से ध्यान दीजिए। आज जाने अनजाने में हम लोग को सरना से बहुत दूर कर दिया गया, मन से बहुत दूर हो गए, विचार से बहुत दूर हो गए। और सरना की जब बातें करते हैं, सरना की जब चर्चा करते हैं, तो हमारे सरना की चर्चा के बारे में बातें करना तो दूर, सोचते भी नहीं है, विचार भी नहीं करते हैं। लेकिन हम यहीं से ही हमारा समाज संगठित हो सकता है, यहीं से हम एकत्रित हो सकते हैं, यहीं से हम नेक और ईमानदार हो सकते हैं, यहीं से समाज के लिए त्यागी और समाज के लिए अपने जीवन को समर्पित करने का हमारे अंदर में भाव प्रकट होगा। तो हमको सरना का शरण होना है, सरना का अहमियत को जानना है। प्रत्येक सप्ताह हम लोग को सरना में आना चाहिए, और आना चाहिए से नहीं होगा, आना ही होगा, चाहिए से नहीं होगा। हमको क्या आना है, सरना में आएंगे, आने के बाद में हमारे अंदर में अच्छाई और अच्छाई आना शुरू हो जाएगा। आज हमारे घर में, परिवार में देखिए, जिस घर और परिवार में सरना में आ रहे हैं और सरना में आने के बाद में सदा सेवा, सदा पूजा और धर्मेश को जल अगर अर्पित कर रहे हैं, उनके घर में देखिए कितना अच्छा हो रहा है, कितना अच्छा हो रहा है। वो बहुत सारे भटकाव के राह पर थे, बहुत सारे ऊपर नीचे हो रहे थे, दुख तकलीफ में झेल रहे थे, लेकिन आज सरना में आते हैं, विनती करते हैं, भजन करते हैं, धर्मेश का नाम लेते हैं। इसी से सब कुछ हो रहा है, इसी से सब कुछ उन्नति हो रहा है। तो थोड़ा सा भी काम करते हैं तो भी बहुत अच्छा होते जा रहा है, बहुत अच्छा। मैं सारे सज्जनों से कहेंगे कि आज हमारे समाज में बहुत सारे अच्छाई भी है, उस अच्छाई को लगातार हमको दिखाना है, उनको अच्छाई के बारे में लगातार बताते रहना है। अच्छा है, अच्छा है, यहाँ पर अच्छा है, यहाँ पर अच्छा है, यहाँ पर अच्छा है। अच्छाई के बारे में हम जब चर्चा करेंगे, बातें करेंगे, तो अपने समाज के प्रति, हमारे बच्चों में, हमारे जवानों में, हमारे लड़का लड़कियों में, हमारे समाज के लोगों में एक अच्छा अंकुरित बीज होगा और अच्छा एक सोच पैदा होगा, और उस सोच ही हमें सरना स्थान की तरफ लाएंगे। जाने अनजाने में हम लोग सरना के बारे में बहुत आलोचना सुने, बहुत आलोचना किए, और बहुत सारे हम अभी आलोचना की चर्चा करते हैं। इस प्रकार की आलोचना और शिकायत और निंदा को छोड़िए और सरना की जो महत्ता है, इस महत्ता को समझे।
बहुत जरूरी है हम समझे, आप समझो, हमारे लोग समझे। दूसरा लोगों को तो क्या है, दूसरा लोगों को तो हमें दिग्भ्रमित करेंगे तभी तो चलेगा, क्योंकि हमारे पास में बहुत संख्या में है, बहुत संख्या में ऐसे लोग हैं कि हमारे समाज को तोड़ने में लगे हुए हैं। अरे वो तोड़ नहीं रहे, हम ही लोग ही एक तरह से कहा जाए तो बेधर्म की तरह हो गए हैं। बेधर्म की तरह हम सोच रहे हैं, धर्म को हम लोग जान नहीं रहे हैं। खाली चर्चा के माध्यम से हम लोग अपने समाज को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो चर्चा के माध्यम से नहीं होगा, हमको करने से ही होगा। लगातार हमको करते रहना चाहिए, अपना अपने की सोच को चेंज करना चाहिए, अपने अपने विचार को चेंज करना चाहिए, जितना हो सके अपने समाज के प्रति। जैसे अभी बहुत सारे सरना धर्म के लिए गाना है, भजन है, विनती है, प्रार्थना है, प्रवचन है, इन सब का प्रचार कीजिए, इन सब को दिखाइए। लड़काओं में दिखाइए, आज लड़के लोग देखिए थोड़ा भी समाज के प्रति सोच नहीं रखते हैं, वो अन्य की तरफ इंटरेस्टेड है, बहुत दूसरे तरफ इंटरेस्टेड है, अपने समाज के प्रति, अपने संस्कृति के प्रति, अपने रीति रिवाज के प्रति कुछ भी ख्याल नहीं है। तो इनके अंदर हमको सोच पैदा करना है और अपने समाज को एक सरना का केंद्र बिंदु रखेंगे, धर्मेश का केंद्र बिंदु रखेंगे और सरना का केंद्र बिंदु रख के सारे लोग सरना में आएंगे। यहाँ से हम लोग सब कुछ तैयार कर सकते हैं, सब कुछ हम लोग नियम कानून से लेकर हर चीज कर सकते हैं। और जब तक हम सरना में नहीं आएंगे तब तक हमारे अंदर में अच्छाई नहीं आएगा। हम लोग क्या करेंगे, बातों से अच्छा अच्छा कहते रहेंगे, किताबी नॉलेज से हम लोग बहुत सारे डिग्रीधारी और बहुत सारे बड़े बड़े पद या छोटे पद सारे चीज में हम अपना नौकरी पेशा कर लेंगे, लेकिन समाज के लिए आज नेक और ईमानदार और त्यागी मनुष्य की जरूरत है, त्यागी लोगों को जरूरत है। त्याग करना होगा और अब सारे लोगों को साथ देना होगा। हमें ये चीज़ को देख के खराब नहीं लगता है क्या, बताइए। अन्य समाज के लोग देखिए किस तरह से व्यवस्थित है और अपना समाज के लोग किस प्रकार का हम लोग टूटते जा रहे हैं, टूटते जा रहे हैं। क्या कारण है, सब कुछ जानते हैं, लेकिन जानने से ही नहीं होगा, हमको आचरण के माध्यम से सिखाना होगा। आज हम इस वीडियो के माध्यम से सारे हमारे समाज के जो श्रेष्ठ अगुवाई कर रहे हैं, श्रेष्ठ कहलाने वाले सारे लोगों से कहेंगे कि हमें अब कहने की जरूरत नहीं है, हमको आचरण के माध्यम से, पवित्र सोच के माध्यम से, पवित्र हरकत से, अपने आचरण से हम सिखा सकते हैं। हमारा आचरण पवित्र होना चाहिए। जिस समाज में जो श्रेष्ठ लोग होते हैं और श्रेष्ठ लोग जिस तरह से कहते हैं, जिस तरह से सुनते हैं, उसी प्रकार के जो नीचे तबके का लोग रहता है वो लोग भी उसी प्रकार के वो आचरण करते हैं, उसी प्रकार से व्यवहार करते हैं, उसी प्रकार से सुनते हैं, उसी प्रकार से वो अपने जीवन में भी उतारते हैं। इसीलिए हम लोग को श्रेष्ठ समाज हमारा है, श्रेष्ठ लोग हम लोग हैं, अगुवाई कर रहे हैं। तो सारे अगुआ लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि अपने आचरण को बिल्कुल पवित्र रखिए, अपना हैबिट को अच्छा रखिए, ईमानदार रखिए, नेक रखिए और लोभ लालच ईर्ष्या द्वेष इस सब चीज़ में रियल में हमको नहीं करना है। हम सारे लोग तो बोलते हैं कि लोभ नहीं करना चाहिए, लेकिन लोभ कर रहे हैं। लालच नहीं करना चाहिए, लालच कर रहे हैं। ईर्ष्या नहीं करना चाहिए, ईर्ष्या कर रहे हैं। द्वेष नहीं करना चाहिए, द्वेष कर रहे हैं। तो ये कहने से कुछ नहीं होगा, हमको करने से ही होगा। आज हमारे समाज के लिए बहुत जरूरी है कि हम सारे लोगों को जितना हो सके उतना हम लोग को जल्दी से जल्दी करना होगा, ताकि हम लोग अगला पीढ़ी में हम लोग अच्छा और हमारे समाज के लिए एक सुंदर व्यवस्था कर सकते हैं। बहुत सारे लोग प्रयास कर रहे हैं लेकिन असफल होते जा रहे हैं। इसका कहीं न कहीं कुछ कारण है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सारे जितना भी बीमारी से हमारी आपस में संगठन एकता नहीं बन रहा है, हम आपस में टूट रहे हैं, हमें आपस में तोड़ दिया जा रहा है, आपस में लड़ा दिया जा रहा है, आपस में हमको तोड़ दिया जा रहा है। इस सारे चीज़ का समाधान सरना में ही है और सरना में आएंगे। एक दिन बृहस्पतिवार के दिन में पहान के अगुवाई में प्रत्येक गांव में विनती और भजन आना चाहिए। उस दिन हम लोग पूरा आदिवासी समाज के लोगों को सारे काम छोड़ देना चाहिए, सारे धंधा छोड़ देना चाहिए और जितना भी हो सके सारे लोग
अच्छा ड्रेस में नहा धो कर सरनाम आए, सबको अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा। अभी हम लोग काम काम कहते हैं, अरे जिसने हमको जन्म दिया, धर्मेश ने हमको जन्म दिया है, धर्मेश ने हमको काम दिया, अगर उसका ही हम लोग सेवा नहीं करते, उसी का नाम नहीं लेते हैं, उसी का पूजा नहीं करते हैं, तो हमारे अंदर में हम जितना भी काम कर रहे हैं उसका परिणाम शून्य होगा, उसका बरकत नहीं होने वाला है। धर्मेश का अगर आप नाम लेते हैं, धर्मेश के नाम से अगर आप कुछ भी काम करते हैं, तो आप थोड़ा भी काम कीजिए तो आपके पास बरकत होगा, आपका भगवान कृपा बनाए रखेगा, और थोड़ा काम में ही थोड़ा सा में ही अच्छा धन होगा, दौलत होगा, बरकत होगा, हमारे मन में भी संतुष्टि होगा, हमारे मन में भी संतुष्टि होगा। तो दोस्तों देखिए और अपने आप को जज कीजिए कि हम एक मनुष्य है, हमारा समाज के प्रति भी क्या जिम्मेवारी है। मैं एक व्यक्ति हूँ, क्या हम अपने ही खाने पीने में रचे पचे तो नहीं है। हम एक व्यक्ति है, हम आदिवासी समाज में जन्म लिए हैं, और आदिवासी जन्म लेने के बाद में हमको आदिवासी समाज के में कोई जो बुराई है, जो गलत है, उस चीज को ठीक करना, ठीक करने की कोशिश करना हमारा अपना धर्म है, अपना जिम्मेवारी है, एक एक व्यक्ति का जिम्मेवारी है, एक एक व्यक्ति का एक जवाबदारी है कि हमारे समाज में बहुत ही महानता है, महान समाज है, हमारे लोग में महान है, और महानता के राह पर चलने के लिए सरना स्थान का महत्ता को देना होगा, सरना स्थान को वैल्यूएशन देना होगा। और जो इस प्रकार के सरना स्थान के बारे में अगर आप शब्द बोलते हैं, आलोचना करते हैं, ये ना समझ है, इनके साथ में कोई किसी से लड़ाई झगड़ा या उसको दरकिनार करने की जरूरत नहीं है। एक समझदारी आएगी, और समझदारी जब आएगी तो वो जरूर सरना में आएंगे, और बाकी कोई उपाय नहीं है। बाकी जिसको सरना का अहमियत को नहीं जाने, सरना में हम लोग अच्छा नहीं किए, सरना का व्यवस्था नहीं किए, और जो सरना में आ भी रहे हैं, हमारे माताएं, हमारे भाई बहन, उनको भी हम लोगों ने ये गलत किया है। कहीं कहीं होता है कि सरना में नहीं चढ़ने दिया जाता है, और सरना पूजा करने के लिए जो जा रहे हैं उसको भी आलोचना करते हैं, या बोलते हैं कि ये नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। अरे जाए कहाँ यार, यही तो नहीं करने चलते हम लोग बिखर रहे हैं, यही नहीं करने चलते हम लोग टूट रहे हैं। और हमारे समाज देखिए, बहुत सारे अच्छाई रहने के बाद में भी हमारे पास में क्या नहीं है, सब कुछ तो है, धन है, दौलत है, सब कुछ है, लेकिन आज इस धन और दौलत का हिफाजत कहाँ कर रहे हैं। तो हमारे जो मति है, मति हमारा शुद्ध होगा, पवित्र होगा, तो हमारा संगठन भी होगा, एकता भी होगा, एक दूसरे को मदद भी करेंगे, हम सम्मान भी करेंगे, पढ़ाई भी करेंगे, और एक दूसरे को प्रेम भी करेंगे, और सेवा करते 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 हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो हमको क्या करना है, अपने आप को सबसे पॉजिटिव रखना होगा, अपने आप को एक सकारात्मक भाव रखते हुए सेवा, प्रेम और शिक्षा, पढ़ाई भी लगातार करते रहना चाहिए। 6 दिन लगातार आप पढ़ाई कीजिए, लगातार काम कीजिए, अपने घर की व्यवस्था के लिए काम कीजिए, और सुबह और शाम भगवान का नाम लीजिए, धर्मेश का नाम लीजिए, सप्ताह में 1 दिन सरनाम आए। यही तो है, ये बहुत बड़ा महाभारत नहीं है, बहुत बड़ा परेशानी नहीं है, ये छोटा छोटा सा ही काम करेंगे। प्रत्येक अन्य समाज के लोग को देखिएगा, वो लोग अपने धर्म के नाम पर सप्ताह में नहीं, डेली प्रत्येक दिन धर्म के नाम से घूमते हैं, धर्म के नाम से टाइम देते हैं, समय देते हैं, और उनके पास में बरकत होते जा रहा है। वो सब कुछ में ठीक है, एकता ठीक है, संगठन एक ठीक है, व्यवस्था ठीक है, रहन सहन ठीक है, खाने पीने का तरीका ठीक है, और हम लोग के पास में सब कुछ है, लेकिन फिर भी हम लोग किस तरह से रह रहे हैं। तो हमारे धर्मेश जो है, सरना माँ जो है, आदि शक्ति है, हमारे से रूठा हुआ है, हमारे से खुश नहीं है, उनका नाम नहीं लेते हैं, उनका पूजा पाठ नहीं करते, अन्य किसी का पूजा पाठ में लगे हुए हैं। तो हमको यहाँ पर बचने की जरूरत है, यहाँ समझदारी भरा काम करना, और समझदारी दिखाते हुए हमको गांव के श्रेष्ठ
लोग और समाज के श्रेष्ठ सारे लोगों को मैं कहना चाहूँगा कि अपने समाज के लिए, अपने संस्कृति के लिए, अपने रीति रिवाज के लिए सरना की अहमियत को समझे, सरना में आए, सरना में जाने, सरना में लोगों को प्रेरित करे, अपने बच्चों को ले जाए, गांव के पहान को भी उनको भी सजेशन दीजिए, उनको भी बताइए कि हम सरना में आएंगे तभी हमारा सब कुछ ठीक होगा। और सरना में आएंगे, सरना माँ का शरण होंगे, सरना माँ का हम लोग पाँव को चरण स्पर्श करते हुए हम लोग एक अच्छा और सुंदर समाज का निर्माण कर सकते हैं। भाई इतना ही बोल के अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। जय धर्मेश।